व्यक्ति ने पूछा कि आप पर्चा बनाते हो, ऐसा पर्चा बनाओ कि जो कभी कटे ना। हमने कहा वैसे आज तक हनुमान बागेश्वर बालाजी की कृपा से कटा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्पेशल बनाते हैं। तो पर्चा तुम्हारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेख हमारा होगा। पर्चा वो लाए, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, और वो पेन लाए। बैठे बैठे हम बात ही कर रहे थे, हमने 2 लाइनें लिखी। हमने कहा अब तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि ये काट दो। वो चौंके। उसमें हमने लिखा था मरना तय है, अब इसमें दम हो तो तुम काट के बताओ। शाश्वत सत्य है मृत्यु, उसी प्रकार ठठरी भी शाश्वत सत्य है। माताएं इस बुंदेलखंडी भावनात्मक शब्दों में ठठरी कहती जरूर है, पर उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ ये छिपा है कि ठठरी एक दिन सबकी जरूरी है, इसलिए कल से भजन क्यों, आज से भजन कर। तो हमें तो नहीं लगता कि ये गलत है, या कई लोग जो आलोचना हमारी करते हैं उनकी निज दृष्टि है। नहीं, विनोद का शब्द है, शायद मतलब ना समझते हैं, इसके लिए ज्यादातर बोलते हैं। महाराज जी, मैं ये एक कौतूहल है मेरा। कई जगह राख शब्द का इस्तेमाल होता है, वही भस्म बन जाती है, तो क्या राख है और क्या भस्म है? बहुत सुंदर तार्किक से देखिए, राख भभूति क्या है और क्यों यहाँ की भभूति की महिमा है? भभूति किसके बारे में? अद्भुत प्रश्न आपने। राख और भस्म, भस्म जो महादेव पर चढ़ जाए वो भस्म। उसने जो अपने आप को मिटा करके सनातन या इष्ट के लिए समर्पित हो जाए, उसके शरीर की राख भी भस्म बन जाती है। वरना अमीर से अमीर अगर मरे तो वो खाक और राख हो जाता है। तो राख वो है जो सनातन के काम नहीं आया, इष्ट के काम नहीं आया, समाज के काम नहीं आया। उसके शरीर के जलने के बाद बचने वाली वस्तु राख है। लेकिन अगर वही इष्ट के काम आ जाए, सनातन के काम आ जाए, तो वो भस्म बन जाती है। लेकिन अभिमंत्रित अनुष्ठान से तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर आदि सामग्री का प्रयोग करके, लकड़ी का, छेवला की लकड़ी जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उन लकड़ियों का प्रयोग करके मंत्रोच्चारण करके यज्ञ किया जाए। और यज्ञ करने के बाद उसमें दैनिक साधना, तपस्या से, उपासना से जो ऊर्जा संचित करते हैं, उस ऊर्जा को उस हवन कुंड की जो बची हुई भस्म है उसमें अगर प्रवेश करवा दिया जाए तो वो विभूति बन जाए। और विभूति ही भभूति ही विभूति बनाती है, और भभूति ही भस्मीभूत होने से, राख होने से बचाती है। भभूति ही नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। तो हमारे शास्त्रों में विभूति, भभूति का बड़ा महत्व है, और साधक सिद्ध परंपरा में तो भभूति का बड़ा महत्व है। महादेव को भस्म चढ़ाने के बाद फिर उसको लगाने का बड़ा महत्व है। तो महादेव पर, इष्ट पर चढ़ने वाली राख भस्म हो जाती, और भस्म जब अभिमंत्रित हो तो वो भभूति बन जाए। जी न्यूज़।